हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इंटेलिजेंट एरा चैनल में। तो आप लोगों को पता है कि भैया अब हम यहाँ पे बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो किस बेस पे होनी चाहिए, मतलब क्या वीडियो होनी चाहिए। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस चैनल पे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत वीडियो बनाई है। और 2023 का आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, जो जिन स्टूडेंट ने पढ़ा, ठीक है, वो जानते हैं कि चैनल पे कुछ ना कुछ वीडियो आती रही है और कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हुई है, ठीक है। ऐसे ही अब बोर्ड 2024 के लिए मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। हमारे जितने भी उत्तराखंड बोर्ड वाले ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो या फिर आपका इंग्लिश मीडियम, तो हम यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखो, अब क्या करना है हम लोगों को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि सेट टी इज़ इक्वल टू 0 या टेंस टू 0 बोल दें, ठीक है। फिज़िक्स की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं ना। तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने शायद अभी बिल्कुल पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा होगा, क्योंकि अभी चल भी रहा है सितंबर, ठीक है, सितंबर चल रहा है। तो सितंबर में तो स्टूडेंट बहुत से जो होते हैं वो शायद नहीं पढ़ना स्टार्ट करते, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th का नाम सुनते ही, बोर्ड का नाम सुनते ही क्या करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी धीरे धीरे करके चलाते रहते हैं, ठीक है। तो अब स्पेशली क्या बात है, मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, टी टेंस टू 0 मतलब आप लोग पीछे क्या आपने पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस आपने क्या पढ़ा, क्या चीज़ें हुई आपके साथ, कैसे थे आप, ये सब भूल जाओ, ठीक है। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि आपको 12th में अब क्या करना है। अभी भी टाइम है, हमारे पास टाइम है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, ठीक है, और जनवरी, फरवरी भी हमारे पास है। तो हमारे पास अभी भी पूरे 6 महीने हैं। और अगर रेगुलरिटी आपने बना ली ना, रेगुलरिटी अगर बना ली, तो आप इन 6 महीनों में ही एक बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे अपने 12th बोर्ड में, ठीक है। तो सितंबर अभी भी हमारे पास है, 20 देखा जाए तो अभी 20 दिन के करीब है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये है। यानी कि आपके पास टाइम है अभी अच्छा खासा, मैं कहूँ तो 5.5 महीने लगभग हमारे पास हैं, ठीक है। और इसमें तैयारी हमारी, अगर हम रेगुलर एक किसी पैटर्न को फॉलो करें, यानी कि अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे से रोज़ ढंग से पढ़ें, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से हमें स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या काम करना है, आप लोगों को अपने सिलेबस का ही पता होना चाहिए। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब 2024 के अंदर क्या करा है हमारे सारे जितने भी बोर्ड वाले हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो UK बोर्ड हो, इन्होंने अपने सिलेबस को ही रिड्यूस कर दिया। यानी कि सिलेबस को रिड्यूस करा है, क्या मतलब है आपको पता है। केमिस्ट्री के अंदर अब आप लोगों के जो चैप्टर हैं वो मात्र 16 चैप्टर से हटा के 10 चैप्टर हो चुके हैं। फिज़िक्स के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक कट चुके हैं जो हम, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी थे उसमें और कुछ नॉर्मल टॉपिक भी थे, लेकिन कटे हैं टॉपिक। फिर मैथ्स के अंदर भी ऐसे ही कुछ हुआ है, टॉपिक्स हटे हैं हमारे, कुछ एक्सरसाइज हटी हैं, ठीक है। एक्सरसाइज अगर मैं बात करूँ तो वो हटी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया सिलेबस है क्या मेरा, है ना। अगर आपको ये नहीं पता होगा और आप फिर से वही चैप्टर पढ़े जा रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस को पता करो। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट आपको अपने जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें पॉइंट आउट करो, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फिज़िक्स की बात करूँ तो आप लोगों का इम्पॉर्टेंट चैप्टर में 3, 4, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका 9, 10, ठीक है, 11 भी कह सकता हूँ मैं, और आप लोगों का उसके बाद 14 चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जिसमें मैं आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको कर लो, काम बन जाएगा। तो ये वो एक चैप्टर है जिसमें से ज़्यादा आया हुआ है पेपरों में, मतलब कम पढ़ना है और ज़्यादा नंबर लाने हैं। ये वो चैप्टर हैं आपके जो प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बाद 3rd नंबर पे क्या करना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तैयारी करनी है। अब न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आपने टॉपिक पढ़ा,
आपने कॉन्सेप्ट जनरेट करा, कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया अपने तरीके से ऑब्जर्व करा, उसके बाद आपने उसके न्यूमेरिकल लगाने स्टार्ट कर दिए, है ना। सेकंड मेथड ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा लेकिन इतना ढंग से नहीं पढ़ा, यानी कि आपने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल या प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर के जो न्यूमेरिकल हैं मात्र वही लगाए। और अगर आप वो कर रहे हो तो देखो, हो सकता है कि आपको बहुत बारीक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, है ना, आप खाली उस सवाल को कर रहे हो और उस सवाल को सीख के जा रहे हो। तो ये दो तरीके होंगे आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स करने के। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, ये काम तब करना होता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, आपको जितना पढ़ना था आपने उतना काम कर लिया हो। नेक्स्ट आपको करनी है प्रीवियस ईयर, यानी कि पुराने साल के जो भी आपके पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये आपको करने हैं। ये कहाँ मिलेंगे भैया? हमारे चैनल पे मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? हमारे चैनल पे आपको फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी हैं, केमिस्ट्री के भी कुछ मैंने करा रखे हैं, और अभी मैं नेक्स्ट 2023 का सॉल्व कराऊंगा, जो कि बड़ी जल्दी आने वाला है चैनल पे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। पहले क्या है, सिलेबस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करो, न्यूमेरिकल्स को मत छोड़ना फिज़िक्स के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर सारे सब्जेक्ट के लगा के जाने हैं, लास्ट 5 to 7 ईयर के, ठीक है, 5 ईयर तक के तो करके ही जानी है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ सिलेबस पता होना चाहिए? सिलेबस से हमें एक तो ये चीज़ पता चलती है कि भैया क्या पढ़ना है, सेकंड कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, सिलेबस में वेटेज भी आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे यही नहीं पता कि तीसरा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, तो मैं फिर उसको करने का मेरा मन भी नहीं करेगा ना। जैसे पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, ये दोनों 8 नंबर के आते हैं फिज़िक्स के अंदर। कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर 1 and 2 ये हमारे 8 नंबर के फिज़िक्स के अंदर आते हैं, लेकिन अकेला चैप्टर 3rd जो है वो अकेला 8 नंबर का आ रहा है। तो पहले जो स्टूडेंट सब नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि सारे चैप्टर को कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके लिए पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना चैप्टर, क्योंकि वो 8 नंबर दिला रहा है एक अकेला चैप्टर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेटेज पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर सिलेबस से ही आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर का भी क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप लगाने बैठो और उसमें आप देखो कि भैया आप लोगों का एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप केमिस्ट्री का चैप्टर 7 लेके बैठ गए और ये चैप्टर तो हमारा सिलेबस से हट चुका है, और आप उसमें उलझ गए कि यार ये सवाल कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या आप उसको भी याद कर ले रहे हो जो कि आप लोगों का सिलेबस में था ही नहीं। अभी हम बोर्ड के लिए बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए मैं देख रहा हूँ सारी चीज़। वैसे 7वां चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट जेई इन सब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से अभी सिलेबस कोई भी नहीं कटा है, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बोर्ड के लिए तो ये कट चुका है, तो इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना। कब? बोर्ड के लिए ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना का मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो स्टूडेंट बोर्ड को फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर नहीं बना है। जो स्टूडेंट 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सब पढ़ना है भाई, उनके लिए सब है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और पीछे का आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। हमें अपना टाइम बिल्कुल सही तरीके से लेके जाना है, टाइम को मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई की कीमत समझनी है। मैं क्यों बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम इज़ एवरीथिंग, ये ध्यान रखना, टाइम इज़ एवरीथिंग, समय सब कुछ है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, समय सब कुछ है, ध्यान रखना ये चीज़। थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समय सब कुछ क्यों है? क्योंकि एक बार अगर ये टाइम निकल गया, एक बार अगर आपकी 12th में जो परसेंटेज आ गई, फिर समझ लो वो परसेंटेज ही है आप लोगों की सब कुछ, वो आपको दिलाएगी कॉलेज, 12th की परसेंटेज, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 10th में बहुत मेहनत करते हैं, 12th में बहुत मेहनत करते हैं और 12th में लाते हैं 90%, 80% भी लाते हैं, और वो सोचते हैं बस हो गया, अब सब कुछ हो गया। ध्यान रखना 10th की परसेंटेज कहीं काम नहीं आने वाली, पूरे इंडिया में कहीं पे काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ देखने में काम आती है। ये हमारी
10th की परसेंटेज, बट 12th की परसेंटेज जो है वो मुझे कॉलेज दिलाती है, वो भी एक अच्छा कॉलेज, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छी जगह पे ले आएगा और अच्छे कॉलेज के थ्रू आप एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो बहुत अलग होता है, ध्यान रखना। जो आपको ये बोल रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया 12th में जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो अपने अंदर के उस पोटेंशियल को जानते होंगे कि मेरे पास, कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं किसी और चीज़ में अच्छा हूँ। आजकल के जो जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी 12th में 11th में स्टूडेंट मैं देखता हूँ, मोस्टली क्या होता है ना कि वो स्टूडेंट ज़्यादातर अपने आप को अपनी मतलब एक ही अलग दुनिया में जी रहे हैं। और वो दुनिया क्या है? वो दुनिया है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, रील्स की दुनिया है, ठीक है। वो वहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर सीखते हैं कि हमें बहुत अच्छा आगे बढ़ना है, हमें भीड़ में नहीं चलना है। ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम या रील्स के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं कि भैया हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है ना, हमें कुछ न्यू करना है, हमें कुछ नया करना है, हमें बहुत पैसे कमाने हैं। लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं है, सारा टाइम बस क्या करते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऊपर 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 और आगे नीचे पीछे करते रहते हैं और फिर चैटिंग करते रहते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि देखो ये बात तो सही है कि भीड़ से अलग चलना पड़ेगा अगर कुछ नया करना है, बट उसके लिए फिर आपको ही चलना पड़ेगा ना, आपको कुछ करना भी पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, बिकॉज अगर आप एक अच्छा कॉलेज लोगे, ठीक है, और ऐसे जा रहे होगे ना तो कहानी कुछ और ही होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। कहने वाले कुछ भी बोले, बट ये एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी जॉब। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, आप IIT या IISc इसमें जा रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से एक बेहतरीन स्टूडेंट के रूप में निकलोगे। क्यों बेहतरीन स्टूडेंट का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, देखो हर चीज़ जॉब नहीं होती, लेकिन ये आप लोगों को एक अच्छी जॉब भी दिलाएगा, या आप लोगों को एक अच्छी मेंटालिटी वाला इंसान बनाएगा, ठीक है, एक वेल एजुकेटेड इंसान बनाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझो 12th की, ठीक है। इसको समय को मत बर्बाद होने दो, क्योंकि लास्ट में जब पछतावा होता है ना, खास के लड़कों को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर पता चलता है कि यार मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया उन चीज़ों पे जो शायद किसी भी तरीके से मेरे को कहीं पे भी ले जाने के अच्छे रास्ते पे ले जाने के काम में ही नहीं थी। इसलिए समझो इन चीज़ों को। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, मैं आपको यही बताना चाहता था कि भैया एक बार दिमाग में डालना चाहता था कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया। बाकी चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को अब फटाफट से और वीडियोस डालता रहूँगा। इस वीडियो में जल्दी से कमेंट भी कर दो आपको किन पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उस पर और जल्दी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फिज़िक्स की जो 2023 का आपका यूके बोर्ड का पेपर है, मैं उसे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट वीडियो आ जाएगी, बन जाएगी, मैं जल्द से जल्द कराऊंगा। अभी तो मैं उसको लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर या नवंबर में, ठीक है, नवंबर या दिसंबर में हम आपको यहाँ पे कुछ नोट्स प्रोवाइड कराएं, हैंड रिटन नोट्स। अभी हिंदी मीडियम के नोट्स आज आ पाएंगे, हो सका तो इंग्लिश मीडियम के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स होंगे वो, ठीक है, मेरे खुद के बने हुए हैंड रिटन नोट्स हमारे चैनल के कोचिंग सेंटर के, जो आप लोगों को बहुत मदद देंगे। लेकिन हाँ, उसका जो भी आगे कहानी होगी वो आपको बताया जाएगा कि एक बुक के कितना हिसाब है, उसमें जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। बुक 1 और 2 है ना आपकी, ठीक है। तो ये अभी बहुत दूर की बात है, इसको भी देखा जाएगा जो भी हिसाब बनता है। बट अभी मैं फ़िज़िक्स में आपको यहाँ पे ये कराऊंगा, और इसके बाद हम लोग अपना अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, वो मैं आप लोगों का स्टार्ट कराऊंगा इस चैनल में, ठीक है, ताकि हम प्रिपरेशन को धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकें। तो इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहना, समय समय पे बहुत काम की वीडियो आने वाली है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और जो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए, जिस पे भी आप कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।